मीन राशि वालों, केतु जिसके कारण आपके लिए जो कठिनाई आपने झेला है, केतु ने भी आपको परेशान प्रभावित किया है, क्योंकि केतु का पावर ऐसा है कि केतु अपने पावर से इंसान को ऐसा बर्बाद करता है, ऐसा बर्बाद करता है कि इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। जब केतु के प्रभाव के कारण आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो जाए तो आप लाख प्रयास करते हैं, सफलता के करीब पहुंचते हैं, लेकिन सफलता आपको नहीं पाने देता है, सफलता मिलने नहीं देगा। केतु ऐसा ग्रह है। वहीं केतु चाह ले तो आप वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं किया है। केतु का प्रभाव आपको ऐसा सफल बनाता है, ऐसा सफल बनाता है कि समझ लें कि वो अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है, एक अपने आप में अद्भुत चमत्कार होता है। केतु जिस भाव में होता है उस भाव का समझ लें कि एक वैराग्य उत्पन्न करता है। केतु ऐसा ग्रह है कि केतु को लोग हल्के में लेते हैं, राहु को लोग हल्के में लेते हैं, केवल शनि को ही बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन केतु ऐसा ग्रह है कि केतु शनि से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका ये जो आपको तोड़ता है, ये जो आपको बर्बाद करता है, फिर आपको कोई नहीं उठा पाता है, इतना पावरफुल ग्रह ये माना जाता है। लेकिन केतु के प्रभाव से आप कैसे बचते हैं? वो बचाता है आपके जीवन में, जैसे कि आपने कई अच्छे काम करते हैं जिस कारण से आप बचे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे काम करना चाहिए, भला, दया और दान, ये सब क्यों कहा जाता है करना चाहिए? इसलिए भी कहा जाता है कि आपके ग्रहों का प्रभाव से आप बचे रहेंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि केतु का जो प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है मीन राशि वालों, ये समझ लें कि राहु के साथ साथ केतु का प्रभाव, ये तो सोने पे सुहागा जैसा समय आपका रहने वाला है। केतु का पावर अब दिखाएगा केतु। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह का पावर आपको दिखाएगा। तो मित्रों, केतु जो है वो अब आपके लिए अनुकूल स्थिति में होगा, क्योंकि पहले जो केतु था वो आपके सप्तम भाव में था। सप्तम भाव में केतु का रहना आपके पत्नी को, आपके पति को, केवल पत्नी को नहीं, यदि आप मीन राशि के फीमेल हैं तो आपके पार्टनर यानी पति, आप यदि मेल हैं तो आपके जीवन साथी यानी पत्नी, यानी एक दूसरे के जीवन में कठिनाई देता है। आपने महसूस भी किया होगा, जी हाँ मित्रों, आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि केतु का ये जो प्रभाव है, सप्तम भाव में केतु है, तो आपको कहाँ कहाँ नुकसान किया होगा आपके जीवन में, क्योंकि केतु जो है वो नुकसान जिस भाव में है उस भाव में आपको नुकसान कर रहा है। तो आपको नुकसान कर रहा है, तो यहाँ क्या क्या नुकसान कर रहा है ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात आप बढ़िया से समझ लें कि केतु जब आपके छठे भाव में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। केतु का छठा भाव बहुत शुभ माना जाता है। अब आपके छठे भाव में केतु रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्रभाव आपको आपके राशि पर डालेगा। तो चलिए आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप यदि कुंडली दिखाने के लिए मेल कर चुके हैं, बहुत लोग मेल कर चुके हैं, तो मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि दोबारा मेल जरूर कीजिएगा, दोबारा तिबारा कीजिएगा। इससे होगा क्या कि हमारे नज़र पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मेल आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि एक बार में सभी को जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें। और जो लोग नए हैं वो आप जान लीजिए, उनको बता दें कि हम कुंडली चेक करते हैं तो हमारा कोई चार्ज नहीं है, हम कोई फ़ी नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ एक ही चीज़ कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको कुंडली दिखाना हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और जिनको हमने जवाब दिया है उनसे मेरा फिर से अनुरोध है, एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका है, समाधान जो आपका था मिल चुका है, क्योंकि हमने कल ही जवाब दिया है और समय मिलते ही हम आपको जवाब देते हैं। लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों, ये बात आप एकदम से ध्यान रखिए।
जी हाँ मित्रों, एकदम से ध्यान रखिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो समझिए, सबसे पहले तो बता दें कि केतु भी राहु की तरह राहु के साथ ही 18 मई को अपना स्थान बदलेगा। जी हाँ मित्रों, 18 मई को अपना स्थान बदलेगा और केतु के साथ बदलेगा, केतु के राहु के साथ बदलेगा, राहु के सामने रहता है केतु, तो आपके जीवन को प्रभावित करता है। राहु के सामने रहेगा केतु, तो ये केतु आपके छठे भाव में रहेगा, राहु 12वें घर में, तो केतु आपके पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, सप्तम से द्वादश को और द्वितीय से और नवम से द्वितीय भाव को देखेगा। अब केतु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा वो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं केतु का प्रभाव। मित्रों, केतु का प्रभाव जो रहेगा उसमें कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। अब निगेटिव प्रभाव और पॉजिटिव प्रभाव क्या होगा वो समझिए। सबसे बड़ी बात है कि केतु की जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर है, द्वादश और द्वितीय भाव पर है, और साथ ही केतु छठे भाव में है। तो मीन राशि वालों, केतु ऐसा ग्रह है कि केतु आपके स्वास्थ्य को बहुत खराब करता है। यदि केतु का खराब प्रभाव रहे, यदि आपके पर्सनल कुंडली में केतु खराब स्थिति में हो, तो ये आपके स्वास्थ्य को अनुकूल नहीं रहने देगा। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो समय है, इतने दिनों तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 18 मई से स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। थोड़े से भी परेशानी आपके महसूस हो आपको, तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लिया करें। ये बात आप ध्यान रखिए, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लिया करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा भी होगा और स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा, वरना केतु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात, पहले निगेटिव बात हम बता रहे हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो बात है वही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मीन राशि के लोग वैसे भी बहुत लापरवाह होते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, वही दूसरे की स्वास्थ्य खराब हो जाए तो देखिए कितना मदद करते हैं। बहुत आप मदद करने वाले होते हैं, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं, और अपने बारे में जब बात आए तो आपको यदि आप मीन राशि के रियल मीन राशि के हैं तो आपको पता चलता है अपने बारे में। हाँ, रूटीन बनाते हैं आप, 2 दिन रूटीन बनाएंगे कि सुबह में उठना है, वॉकिंग करना है, योगा करना है, अच्छे खान पान करना है, पानी पीना है, ये करना है वो करना है, सब रूटीन बनाएंगे आप। लेकिन उससे फॉलो 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद फिर वही धारा का धारा रह जाता है। आप ऐसे राशि के लोग होते हैं। निश्चित रूप से आप हंस रहे होंगे, निश्चित रूप से आपको महसूस हो रहा होगा कि एकदम से सही बात है, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं। और हमेशा आप महसूस कीजिए, आप हमेशा द्वंद्व में रहेंगे कोई भी काम में, कि करें कि ना करें, नहीं आज नहीं कल करते हैं, ये करें कि वो करें। और तीसरी बात, मीन राशि के यदि आप हैं तो आप जरूर इस समय हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा कल्पना में डूबे रहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। ऐसा है तो समझ लें कि आप निश्चित रूप से मीन राशि के हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आगे आपके साथ किस तरह का प्रभाव केतु देगा, क्योंकि केतु का पावर है वो आपको एकदम से नेगेटिव। यदि केतु खराब रहेगा, आप सोचिए, यदि आपका केतु खराब है तो कभी भी पॉजिटिव ज़्यादा आपको सोचने नहीं देगा। कोई और ग्रह आपको पॉजिटिव फीलिंग देगा। आप कोई और ग्रह अच्छे स्थिति में हो, जैसे गुरु हो, सूर्य हो, तो ये आपको पॉजिटिव सोच देता है कि अच्छा करना है और हम करें, कोई भी काम में सफलता मिलेगा। लेकिन ये केतु जो है वो खराब स्थिति में हो जाए तो आप निश्चित रूप से हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन तक में डाल देता है केतु। केतु आपको आपके मेंटल स्थिति को इतना ख़राब कर देता है कि आप केवल नेगेटिव सोचते हैं, भय में रहते हैं, डर बना रहता है, ये काम बिगड़ गया तो क्या होगा, ये कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और आप कहीं भी रहते हैं तो एकदम से भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन ऐसा होता है कि पागल तक हो जाते हैं। लेकिन इसलिए तो हम आपको अक्सर बताते हैं कि आप यदि कभी परेशान हो तो फ्री में कुंडली चेक करा लीजिए, कुछ भी ऐसा लगे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हमेशा ग्रह बदलते हैं,
हमेशा ग्रह बदलते हैं और आपकी भी ग्रहों के कुंडली में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, तो हम आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, आपके फ़ायदे की बात हम हमेशा बताते रहते हैं। तो चलिए केतु का और प्रभाव के बारे में आपको बता दें। केतु स्वास्थ्य को खराब करेगा, साथ ही साथ गलत चीज़ों के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर कर देगा, गलत चीज़ों के लिए आपको उत्साहित करेगा। साथ ही साथ केतु का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव, वो आपको बहुत खर्च भी कराएगा। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव पर दृष्टि है, तो ये बहुत खर्चीला समय आपका बनाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल निगेटिव बात बता रहे हैं, पॉजिटिव कहाँ है? अभी इंतज़ार कीजिए, पॉजिटिव ही है। तो आपके लिए पॉजिटिव आगे बात करेंगे कि केतु का प्रभाव जो है वो आपको बेकार का भ्रमण कराएगा। केतु का प्रभाव जो है वो आपको खर्च बेकार का कराएगा। इससे बचने के लिए आपको खर्च से कंट्रोल करना होगा। अब पॉजिटिव बात सुनिए, बहुत इंतज़ार कर लिए, निगेटिव बात सुन लिए। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, केतु उनको मालामाल बना देगा। जी हाँ मित्रों, केतु उनको मालामाल बना देगा। और केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, जो पवित्र दृष्टि मानी जाती है, सीधे दशम भाव पर है। आपको बता दें मित्रों, नोट कर लीजिएगा, 3 ग्रह जो बड़े ग्रह माने जाते हैं, जो अस्थायी रूप से एक ही जगह देख रहे हैं, जैसे शनि दशम भाव को देख रहे हैं दशम दृष्टि से, केतु दशम भाव को दशम दृष्टि से देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से गुरु भी देख रहे हैं। नौकरी के लिए लग जाइए, हम आपसे यही कहेंगे। जो लोग बहुत कुंडली में दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं कि कुंडली देखिए जॉब होगा कि नहीं जॉब होगा, ये 3 ग्रह देख रहे हैं दशम भाव को। अब आपको बता दें, थोड़े से नुकसान करेंगे शनि, गुरु आपके नैया पार करेंगे, केतु आपको नैया पार करेंगे। गुरु जब अच्छे स्थिति में होते हैं तो केतु आपको कुछ नहीं बिगाड़ता है। यदि गुरु आपका बहुत अच्छा हो तो केतु का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, और केतु जब खराब करता है तो उससे बचाते हैं गुरु। इसलिए तो हमने कई बार आपको बोला है कि पुखराज या टोपाज पहनिए। तो चलिए, आपकी नौकरी की संभावना, जो आप टेंशन में हैं, बहुत अच्छा है। 18 मई के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपके काम बनेंगे, आपके नौकरी लगेंगे, आपके नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन जाएगी, ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ट्रांसफ़र, नौकरी में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका इज्जत बढ़ेगा। यानी नौकरी को लेकर आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आपके नौकरी जॉब के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा समय है। आपके कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपका जो बिजनेस का दायरा वो बढ़ने वाला है। आपका काम बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इस समय थोड़े संघर्ष भी आपको केतु कराएगा। जैसा कि आपने सुना कि स्वास्थ्य खराब हो जाने से, स्वास्थ्य भी आपका खराब करेगा, खर्च भी कराएगा स्वास्थ्य पर भी, और भी कई चीज़ों पर खर्च कराएगा। लेकिन अंततः जो आपको सफलता केतु देगा वो बहुत विशाल सफलता देगा, लेकिन थोड़े संघर्ष भी कराएगा। परिवार में कभी कभी आपके अपने लोगों से बहुत कलह कराएगा, कभी झगड़ा करा देगा, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर। लेकिन वहीं धन में इजाफा भी कराएगा केतु। एकदम से समझ लें कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से व्यापारिक स्थिति मजबूत होगा, और साथ साथ आपके इनकम जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। खर्च भी होंगे लेकिन इनकम भी बहुत अच्छे रहेंगे। और टेंशन आपके जो है बढ़ेंगे, क्योंकि काम बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब वैसे लोग सुन लीजिए, जो लोग केतु से भयभीत हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और मेंटली बहुत परेशान हैं, केतु को ठीक करने के लिए एक काम करें, आप परेशान नहीं रहेंगे, आपकी परेशानी को केतु दूर कर देगा। कैसे? सबसे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपकी कुंडली चेक कर दी जाएगी। और दूसरी जरूरी बात, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा जिसे घास कहते हैं, जो पूजा पाठ में यूज होता है। किसी भी ब्राह्मण पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि दुर्वा क्या होता है, दूभी क्या होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। एक ही वस्तु, एक ही चीज़ का कई जगहों पर भाषा अलग होने के कारण या अलग नामों से भी जाना जाता है। तो
पूछिएगा उनसे दुर्वा क्या होता है, दुभी क्या होता है, क्योंकि भगवान गणेश जब प्रसन्न हो जाते हैं तो केतु का उस पर निगेटिव प्रभाव जो रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये काम करें और देखिए आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा, कोई काम आपका रुकेगा नहीं। और हाँ, कुंडली चेक करा लीजिएगा ज़रूर। आपकी यदि कुंडली में काल सर्प दोष या फिर कोई भी दोष हो, जैसे गुरु चंडाल दोष, काल सर्प दोष, शुक्र चंडाल दोष, मांगलिक दोष, कई ऐसे दोष होते हैं जो इंसान के जीवन में बहुत खराबी करते हैं। अब जानकर उपाय कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।